विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा मिशन 2023 की तैयारी में जोर शोर से जुट गई। पार्टी ने कुछ दिन पहले प्रदेश के सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी थी। मंगलवार को मिली रिपोर्ट में कई जिले बेहतर हैं तो कुछ जिलों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उधर उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद मर्डर केस को लेकर जारी सियासत के बीच एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि अतीक के जिन जिन नेताओं अफसरों से संबंध थे, मुख्यमंत्री योगी उसका खुलासा करें। वहीं यूपीए सरकार में हुई जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग ने मध्य प्रदेश में जोर पकड़ लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का मुद्दा उठाया। तो वहीं एमपी में अप्रैल माह में ही गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बादल साफ होने के बाद प्रदेश के कई शहरों में पारा चढ़ रहा, तो वहीं उज्जैन समेत करीब 20 शहरों में चुभने वाली गर्मी ने लोगों को हलाकान कर दिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा मिशन 2023 की तैयारी में जोर शोर से जुट गई। राजधानी के भाजपा कार्यालय में मंगलवार को प्रदेश के सभी 52 जिलों के वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लिया गया। तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संगठन को प्रदेश के सभी जिलों की रिपोर्ट सौंप दी। जिलों में जमीनी स्तर पर पार्टी की मजबूती, कार्यकर्ताओं के कामकाज, उम्मीदवारों की जनता की बीच छवि सहित कई बिंदुओं पर जिले का रिपोर्ट कार्ड संगठन के सामने रखा गया। बैठक में छिंदवाड़ा सीट को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कमजोर सीटों पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी की विशेष नजर रही। उधर मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट का प्रभार मेरे पास है। जिलों में वरिष्ठ नेताओं को जो दायित्व सौंपे गए थे वह बेहतर है। मैं मान के चलता हूं कि एक प्रकार की नियमित प्रक्रिया है, तो इसमें कहीं कोई अनहोनी नहीं है। सर क्योंकि आपने बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी 3 जिलों की आपके पास रिपोर्ट लेकर आनी थी, तो क्या वहाँ पे दिख रहा है? बेहतर है। और छिंदवाड़ा की खासकर बात करें सर, छिंदवाड़ा बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हमारा है। क्या असमंजस क्या होना है इसमें? मैं मान के चलता हूं कि पार्टी जो भी जिम्मेवारी दोगी, जो भी दायित्व देगी, हम लोग उसे पूरा करेंगे। मैं पार्टी का 1980 से जब पार्टी का गठन हुआ था, जनता पार्टी टूट के, तो मैं तो संस्थापक सदस्य हूं, तो इस कारण से जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना था। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद मर्डर केस को लेकर जारी सियासत के बीच एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, अतीक के जिन जिन नेताओं अफसरों से संबंध थे, उनका खुलासा योगी सरकार करे। दिग्विजय ने कहा, अतीक ने जो अपराध किए वह हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों पर है। पुलिस कस्टडी में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी यूपी पुलिस की है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नेता और अफसर से अतीक के कनेक्शन थे। दिग्विजय ने कहा कि माफिया का हेड तो चला गया, लेकिन माफिया भी जिंदा है। उधर एक सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में अफसरों के दबाव में जिन कांग्रेसों पर जिला बदल की कार्रवाई की गई है, उनका केस पार्टी मुक्त लड़ेगी। अतीक अहमद और उनका परिवार आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न रहा है। और मैं अभी इलाहाबाद गया था, तो लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपराध जो किए हैं वो हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर उन्होंने अपराध किए। जो उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ वो तो पुलिस एनकाउंटर था, लेकिन पुलिस कस्टडी में जो हुआ है उसकी जवाबदारी, जिम्मेदारी तो यूपी पुलिस पर आती है। जबकि अतीक अहमद, उसके परिवार के लोगों ने कहा था इनको एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक वो गए थे। और आज रवीश कुमार जी का मैं सुन रहा था कि कई बिल्डर, कई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, उनके नाम अतीक अहमद ने लिए हैं। उनका खुलासा होना चाहिए। राहुल गांधी की यूपी सरकार में हुई जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग ने मध्य प्रदेश में जोर पकड़ लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सूरत सरकार से कहा कि जाति जनगणना के लिए क्या हुआ, इसका जवाब मिलना चाहिए। तो वहीं कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन 27% आरक्षण देने की बात हुई, लेकिन लोगों को यह आरक्षण न मिल पा रहा। सरकार इसका जवाब दी। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार देश में थी, तब हमने जातिगत जनगणना का काम शुरू किया था और ऑलमोस्ट वो जनगणना पूरी हो चुकी थी। खाली आंकड़े रिलीज करने का काम बाकी था, जिसके बाद सरकार पलट गई, दूसरी सरकार आ गई। पिछले 10 सालों से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं और लगातार पिछड़ों की बात जरूर करते हैं,
जो भी बात होती है सिर्फ ज़मानी जमा खर्च होकर ख़त्म हो जाती है। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी जो आजकल हमारे गृह मंत्री हैं, कि आपने 9 साल की आपकी सरकार देश में हो गई है, पिछड़ों के लिए आपने क्या किया, हम जानना चाहते हैं। आंकड़ा ऑलरेडी पूरे देश का जातिगत आंकड़े का सर्वे 2011 में हुआ था, उसको इनको पब्लिश करना चाहिए। वो अगर पब्लिश करते हैं तो पूरे प्रदेशों का, पूरे देश का कौन सी जाति कितनी है वो संख्या स्पष्ट हो जाएगी। ये जानबूझ के छिपा रहे हैं। एमपी में अप्रैल माह में गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बादल साफ होने के बाद प्रदेश के कई शहरों में पारा चढ़ा रहा। राजधानी भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन समेत करीब 20 शहरों में चुभने वाली गर्मी लोगों को परेशान कर दिया। ग्वालियर में मंगलवार को अब तक का सबसे गर्म दिन रहा, तो वहीं खजुराहो में पारा 43.2 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिक की माने तो आने वाले दिनों में बादल साफ होने से पारा और बढ़ सकता है। वहीं बुधवार से मौसम में बदलाव होने की बात भी मौसम विभाग ने कही है। 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहा, जबकि जबलपुर, उज्जैन, नर्मदापुरम, इंदौर संभाग जिलों में तापमान सामान्य और शेष संभागों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहा।